नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बोर्ड एग्जाम के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बाबू आज हम बात करेंगे क्लास 10th के गणित के पेपर के बारे में जो 2022 में आपका पेपर आया था। ये सेट बाबू है 822 AV। ठीक है, 822 AV सेट में गणित के पेपर में किस तरह से प्रश्न पूछा गया था उसके बारे में आज चर्चा करेंगे 2022 में। जैसा कि आप देख सकते हैं पेपर आपका 2022 का है, गणित का है, समय 3 घंटा 15 मिनट है और पूर्णांक आपका 70 का है। 30 नंबर का आपका क्या होगा बाबू? 30 नंबर का आपका होगा इंटरनल असेसमेंट, जिसे हम प्रैक्टिकल बोलते हैं। ठीक, अब देखिए निर्देश देखिए, इंस्ट्रक्शन देखिए, मतलब इसको पढ़ना जरूरी इसलिए बन जाता है क्योंकि हम पेपर को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, पेपर में क्या क्या दिया गया है सब यहाँ पर उल्लेख किया गया है इसका। ठीक है, देखिए प्रारंभ के 15 मिनट जो है परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया जाता है। ठीक, नंबर 2 देखिए, इस प्रश्न पत्र में कुल 7 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट उल्लेख है कि उनमें कितने खंड करने हैं, मतलब प्रत्येक प्रश्न में दिया गया है इनमें से कितने करने हैं। ठीक, प्रत्येक प्रश्न के अंक जो हैं उनके सम्मुख अंकित है। जैसे कोई प्रश्न 5 नंबर का है तो ऐसे डैश कर मतलब कह के 5 ऐसे लिखा है। ठीक है, मतलब प्रत्येक प्रश्न के अंक जो हैं उसके सामने अंकित है। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट ना करें। देखिए पेपर भी यही कहता है कि जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय बर्बाद ना करें, जो आता हो उसको अटेम्प्ट करें। ठीक, उसको सॉल्व करें। अब देखिए 7 देखिए, प्रश्न संख्या 1 के अतिरिक्त सभी प्रश्न को हल के क्रियापद भी लिखिए। हल के क्या लिखना है? क्रियापद भी लिखिए। और देखिए एक के अतिरिक्त, क्योंकि एक जो हमारा है बहुविकल्पीय है, ठीक, उसमें टिक करना है। ठीक, देखिए प्रश्नों को हल उत्तर पुस्तिका के दोनों ओर लिखिए। यदि रफ कार्य के लिए स्थान अपेक्षित हो तो उत्तर पुस्तिका के बाएं पृष्ठ पर करके उसे काट दीजिए, क्रॉस का चिन्ह बना दीजिए। आपको प्रश्न पत्र पर अगर आपको कोई सवाल है, आपको रफ कार्य करना है, गुणा भाग जोड़ घटाना कुछ भी करना है, तो बाएं पृष्ठ पर लिखकर जब पेपर आप पूरा अटेम्प्ट कर लें तो उसको क्या करें बाबू? उसको क्रॉस कर दें, काट दें। ठीक है, अब देखिए रचना से संबंधित प्रश्नों में रचना लिखिए। ठीक है, रचना रेखाएं ना मिटाएं। रचना पद संक्षेप में अवश्य लिखिए। रचना पद लिखना है कि यहाँ से यहाँ लाइन खींची, यहाँ से यहाँ, ये सब करना है। ठीक है, आपको पता होगा ये सब। देखिए जिन प्रश्नों के हल में चित्र खींचना आवश्यक है उनमें स्वच्छ एवं शुद्ध चित्र अवश्य खींचिए। बिना चित्र के ऐसे हल जो हैं अपूर्ण और अशुद्ध माने जाएंगे। मतलब कि जिस प्रश्न में आपको लगता है कि यहाँ चित्र बनाना है, चित्र बनाने के बगैर काम नहीं पड़े चलेगा, तो हमको वहाँ चित्र बनाना है। अगर आप चित्र नहीं बनाते हैं तो आपको वही औने पौने मन से आधा अधूरा नंबर बोर्ड एग्जामिनर जो है आपको दे देंगे। देखिए अब हम बात करते हैं कि प्रश्न पत्र आपका कैसा होगा, किस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए सभी खंड कीजिए। प्रश्न नंबर 1, प्रत्येक खंड के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से केवल एक ही सही है। सही विकल्प छांटकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। दी गई संख्याओं में अभाज्य। ठीक, अब देखिए समीकरण दिया गया है 3x² - 2x प्लस 1/3 बराबर 0 विभक्ति कर होगा। साइन ए बराबर, देखिए साइन ए बराबर 3/5 हो तो कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए दो समरूप, यहाँ सॉरी, देखिए दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल जो हैं 4:9 है। ठीक है, 4:9 है, अनुपात में है। त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात क्या होगा? अब देखिए अंगा देखिए 3 4 6 तथा x का समांतर माध्य 5 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ नीचे देखिए बाबू, नीचे देखिए दो बिंदु, ठीक है, 2 3 और 4 1 के बीच की दूरी क्या होगी यह ज्ञात करना है। अब देखिए खंड जो है सभी खंड कीजिए। प्रश्न उत्तर नंबर 2 आपका 7 प्रश्न होगा। ठीक है, द्विघात समीकरण आपको दिया गया है 2tan30/1 + tan²। ठीक है, 2tan का सूत्र होगा ये। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए tan का 2tan का देखिए गा देखिए, यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो है आपका इतना है और मतलब तथा देखिए क्रमशः मतलब इतना इतना है 1, देखिए दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल 169 है और 225 है, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। और 12 व्यक्तियों का भार समांतर माध्य 45.6 किग्रा, उनमें भारों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो ऐसे ऐसे दिए गए हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपको लासा मासा दिया गया है। का में देखते जाइए। ठीक है, ख में देखिए क्या के मान के लिए रैखिक समीकरण। अब गा देखिए त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, कोण C समकोण है, सिद्ध कीजिए AB² बराबर 2AC²। ठीक है, देखिए एक बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न नंबर 4
दिया गया एलसीएम एचसीएफ देखिए दिया गया है, मान ज्ञात करना आपको। अब देखिए यहाँ पे त्रिकोणमिति का सूत्र सवाल है, साइन 3a बराबर कॉस ब्रैकेट में a माइनस 26 डिग्री हो तो 3a का न्यून कोण ज्ञात कीजिए a के मान के लिए, a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए देखिए देख लीजिए, वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए देखिए, फिर आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए इसमें भी दिया गया है कि सभी खंड कीजिए, सभी खंड कीजिए। ठीक है, ऐसे दो संख्याओं का देखिए, ऐसे दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 और गुणनफल 182 हो। उस रेखा पर जो अक्षों से ए बी अंताखंड काटती है। ठीक है, मूल बिंदु डाले गए लंब की लंबाई पी हो तो सिद्ध कीजिए ए पी स्क्वायर बराबर 1/a² प्लस 1/b²। इसके लिए आपको 4 मार्क्स निर्धारित किया गया है। एक लंबी वृत्त शंकु के आधार की परिधि 24 पाई सेंटीमीटर तथा ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, शंकु का आयतन ज्ञात करना आपको यहाँ पे। ठीक, अब देखिए निम्नलिखित बंटन एवं मोहल्लों के बच्चों में दैनिक जेब भत्ता को दर्शाता है कि माध्य जेब भत्ता 18 है तो लुप्त बारंबारता f ज्ञात कीजिए। पद बारंबारता का सवाल, इसके लिए आपको 4 मार्क्स निर्धारित किया गया है। ठीक, बोर्ड ने इशू किया है। अब देखिए सभी खंड कीजिए। दो क्रमागत धनात्मक संख्या सम संख्याओं का वर्गों का योगफल 244 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये सवाल है खा, देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिएगा, स्पेशली मैं बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि इस तरह से इस पेपर पैटर्न के आधार पर आपका जो यूपी बोर्ड परीक्षा गणित का क्लास 10th का होगा 2023 में जो बाबू बोर्ड एग्जाम होगा, इसी आधार पर होगा। मतलब यही नहीं होगा, इसी तरह से प्रश्न पूछेंगे, यही पेपर पैटर्न होगा, आपको कैसे करना है। ठीक है, ये सब मैं डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। अब देखिए देखिए, बारंबारता बंटन सारणी में मध्यिका ज्ञात बंटन सारणी से मध्यिका ज्ञात कीजिए। अब देखिए वर्ग अंतराल है, बारंबारता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सभी खंड कीजिए। निम्नलिखित समीकरण योग को रैखिक समीकरण योग में बदलिए। 5/x-1 प्लस 1/y-1 बराबर 2, 2/x-1 माइनस 1/y-2 बराबर 1/3। इसको आपको करना है। अब देखिए एक नाव की शांत जल में, ठीक है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की दिशा में 12 किलोमीटर, जाने के विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर, लौटने में 8 घंटे का समय लगता है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। अब नीचे का दो देखिए, जो खा है बाबू वो दिख नहीं रहा, मैं इसको पढ़ देता हूँ क्या लिखा गया है। अगर नोट करना चाहते हो नोट कर लीजिएगा। भूमि पर स्थित बिंदु, ठीक है, यक्ष से ऊर्ध्वाधर स्थित मीनार पी क्यू के, ठीक है, शीर्ष क्यू का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। बिंदु x से 40 मीटर ऊंचाई पर बिंदु y से शीर्ष क्यू का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ठीक है, मीनार पी क्यू की ऊंचाई तथा दूरी पी एक्स ज्ञात कीजिए। पी क्यू की ऊंचाई दूरी तब पी एक्स ज्ञात करना है। और अथवा में इसमें दिया गया है क्षैतिज तल पर बिंदु स्थित ओ से उसी तल पर खड़े एक ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ओर ऊंचाई 40 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। ये बाबू था आपका क्लास 10th का गणित का पेपर। इस तरह से पेपर पैटर्न होगा, इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन का बटन है, आप वहाँ मतलब कमेंट सेक्शन का ऑप्शन है, वहाँ पर कमेंट करके बता दीजिएगा। कुछ भी दिक्कत होगी तो मैं ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।